क्या शिव की जटाएं वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्य छुपाए हुए हैं? जय शिव शंकर, जय त्रिपुरारी, हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, साधकों और श्रद्धालुओं। आज मैं आपको एक ऐसी पावन, रहस्यमयी और अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना, ऊर्जा और आत्मशक्ति को जगाने वाली दिव्य कथा है। ये कथा है भगवान शिव की जटाओं की, उन जटाओं की जो केवल केशराशि नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय ऊर्जा, योगबल, संयम और ब्रह्मज्ञान का गहरा प्रतीक है। ये वह कथा है जहां गंगा का अहंकार शिव की जटाओं में विलीन हो जाता है, जहां भागीरथ की तपस्या से प्रकृति भी झुक जाती है, और जहां शिव की दिव्यता हमें बताती है कि संसार की सबसे प्रचंड शक्तियां भी ब्रह्मज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से अनुभव करने के लिए है। ये कथा हमारे आत्मिक विकास की दिशा को प्रकाशित करती है। ये सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में संयम, तप और समर्पण को अपनाते हैं, तब ब्रह्म भी हमारे भीतर प्रवाहित हो सकता है। तो आइए इस गुण रहस्य से परिपूर्ण पावन कथा का आरंभ करते हैं। भगवान शंकर की जटाओं की महिमा और उससे जुड़े दिव्य रहस्यों के अद्भुत संसार में प्रवेश करते हैं। हर हर महादेव। प्राचीन काल की गाथाओं में भगवान शिव की जटाओं का वर्णन एक रहस्यमयी, गूढ़ और आध्यात्मिक तत्व के रूप में किया गया है। उनकी जटाएं केवल केश नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, संयम, दिव्यता और योग का प्रतीक मानी गई हैं। शिव के स्वरूप का प्रत्येक अंग किसी न किसी रहस्य, तत्वज्ञान और तप का वाहक है, लेकिन उनकी जटाएं सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और प्रभावशाली मानी जाती हैं। शिव की जटाओं से जुड़ी एक ऐसी कथा है जिसे केवल संत, ऋषि, मुनि, योगी और रहस्यवेता महापुरुष ही ठीक से समझ सकते हैं, लेकिन हम इस कथा को सामान्य जन के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ये कथा केवल गंगा के पृथ्वी पर आगमन की नहीं, बल्कि चेतना, अहंकार, तपस्या और ब्रह्मज्ञान की भी है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा था, मनुष्य तप और ज्ञान से दूर होता जा रहा था। तब कुछ महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने अपने वंश के कल्याण और आत्मा के मोक्ष के लिए दिव्य तप का मार्ग चुना। ऐसे ही एक राजा हुए सगर। वे अत्यंत पराक्रमी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था। जब उनका 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र को डर था कि यदि सगर यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। इसी भयवश इंद्र ने सगर के यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। वे धरती के प्रत्येक कोने की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां घोड़ा बंधा देख उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगाया कि उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया है। मुनि उस समय ध्यान में लीन थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, अपने तप के तेज से सगर पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब ये समाचार राजा सगर को मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने मुनियों से परामर्श लिया। तब ज्ञात हुआ कि केवल गंगाजल से तर्पण करके ही उन आत्माओं को मुक्ति दी जा सकती है। लेकिन उस समय गंगा स्वर्ग लोक में बहती थी, पृथ्वी पर उनका अवतरण नहीं हुआ था। तब सगर के वंशजों में एक तेजस्वी राजा हुए जिनका नाम था भागीरथ। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए घोर तप आरंभ किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे भागीरथ, मैं पृथ्वी पर तो आ सकती हूँ, लेकिन मेरी जलधारा इतनी वेगवती है कि पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पाएगी। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे प्रवाह को नियंत्रित कर सके। भागीरथ ने तब शिव की शरण ली। वे कैलाश पहुंचे और उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए फिर से तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक कठोर तप करते रहे। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और भागीरथ को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करूंगा और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। गंगा माता स्वर्ग से अत्यंत अहंकार के साथ उतरी। उन्होंने सोचा कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वे आकाश से प्रचंड वेग के साथ शिव की ओर बढ़ी, लेकिन शिव ने अपनी जटाओं को खोलकर उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया। गंगा उसमें उलझ कर रह गईं। उनका प्रवाह वहीं रुक गया। कई वर्षों तक वे शिव की जटाओं में बंधी रहीं। भागीरथ ने पुनः शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने अपनी एक जटा से थोड़ी जलधारा को बाहर निकाला। उस धारा को आज हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। अब ये केवल एक जल की धारा की कथा नहीं है, ये चेतना की धारा की कथा है। यह अहंकार और संयम की कहानी है। जब गंगा अहंकार से भरी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि वे किसी को भी बहा सकती हैं, परंतु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया।
ये बताता है कि ब्रह्मज्ञानी और योगी की चेतना इतनी दृढ़ होती है कि ब्रह्मांड की किसी भी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। शिव की जटाएं उस चेतना की प्रतीक हैं। वे कोई साधारण बाल नहीं बल्कि योग का प्रतीक हैं। वे दर्शाती हैं कि जिसने अपनी जटाओं को साध लिया उसने अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और ऊर्जा को भी साध लिया। शिव की जटाएं त्रिपथगा गंगा की धारा को बहाती हैं, जिससे जीवन को शुद्ध किया जाता है। शिव की जटाएं सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जा को भी समाहित करने का सामर्थ्य रखती हैं। ये कथा केवल भागीरथ की तपस्या की नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि जब मनुष्य सच्चे उद्देश्य, आत्मज्ञान और परोपकार के लिए तप करता है, तो प्रकृति, देवता और स्वयं शिव भी उसकी सहायता करते हैं। शिव की जटाएं प्रतीक है उस नियंत्रण, उस गहराई और उस आत्मिक शक्ति की, जो केवल त्याग, संयम और साधना से प्राप्त होती है। कई रहस्यवादी संतों का मत है कि शिव की जटाएं ब्रह्मांड की सुषुप्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे प्रत्येक सृष्टि की ऊर्जा भीतर सुप्त अवस्था में है, वैसे ही शिव की जटाएं उस सुप्त ऊर्जा का प्रतीक है जो योग के माध्यम से जागृत होती है। जब गंगा जैसे वेग को भी जटाएं रोक सकती हैं, तो वह हर चंचलता, विकार और वासना को भी नियंत्रित कर सकती है। यही कारण है कि शिव की जटाओं की उपमा दी जाती है जब कोई अत्यंत सुंदर, गहन, रहस्यमयी और संयमित वस्तु का वर्णन करना होता है। संतों ने कहा है कि जिसने शिव की जटाओं का रहस्य समझ लिया, उसने अपने भीतर के ब्रह्म का स्पर्श कर लिया। इसलिए कई बार कवियों ने भी कहा, लहराती इल्कें, श्यामल घटाएं, मानो शंकर की जटाएं। ये केवल रूप की प्रशंसा नहीं, बल्कि भीतर की उस शक्ति का सम्मान है जो शिव की जटाओं के माध्यम से प्रतीक रूप में सामने आती है। शिव की जटाएं योग की भी पराकाष्ठा हैं। एक तपस्वी जब वर्षों तक बिना हिले डुले तप करता है, तो उसके बल बढ़ते हैं, उलझते हैं, और फिर वही उसकी शक्ति बनते हैं। यही शिव का रूप है। उनकी जटाएं बताती हैं कि वे वर्षों से ध्यानस्थ हैं, संसार से विरक्त हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो वे गंगा जैसे उग्र प्रवाह को भी रोक सकते हैं। ये वह शक्ति है जिसे केवल ध्यान, तप और आत्मसमर्पण से पाया जा सकता है। शिव की जटाओं का ये रहस्य आज भी प्रत्येक योगी, साधक और ज्ञानपिपासु के लिए प्रेरणा है। जब मनुष्य स्वयं को साध लेता है तो वह अपने भीतर की गंगा को शिव की जटाओं में प्रवाहित कर सकता है। यही योग का अंतिम लक्ष्य है, अपने भीतर के प्रवाह को इतना नियंत्रित करना कि वह संसार को पवित्रता, शांति और मोक्ष की दिशा में ले जाए। इसलिए जब भी किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति की उपमा दी जाती है जो गंभीर, संयमित, रहस्यमयी और दिव्य हो, तो कहा जाता है, यह तो शिव की जटाओं के समान है। यह उपमा केवल रूप नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य, तप और ब्रह्मज्ञान का प्रतीक है। और यही इस कथा का सार है, शंकर की जटाओं में छिपा ब्रह्मांड का रहस्य, संयम की पराकाष्ठा और आत्मा का परम उत्कर्ष। कथा अंतिम चरण की ओर। प्रिय श्रोतागण, भगवान शिव की जटाओं से जुड़ी यह अद्भुत, गूढ़ और रहस्यमयी कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण, अहंकार के नियंत्रण और ब्रह्मज्ञान की गहन अनुभूति का प्रतीक है। शंकर की जटाएं हमें सिखाती हैं कि जब हम अपने भीतर के प्रवाह, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और ऊर्जा को साध लेते हैं, तो हम गंगा जैसे उद्दंड प्रवाह को भी दिशा दे सकते हैं। यही योग है, यही तप है, और यही आत्मविजय का मार्ग है। इस कथा में भागीरथ का तप, गंगा का वेग, शिव की समाहित चेतना और संतों की दृष्टि, ये सब मिलकर हमें ये संदेश देते हैं कि कोई भी ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, जब शिव की जटाओं जैसे संयम और ज्ञान से टकराती है, तो वह कल्याणकारी हो जाती है। आइए हम सभी इस कथा से यह प्रेरणा लें कि हम भी अपने जीवन की गंगाओं को शिव की जटाओं में समाहित कर सकें, यानी अपने भीतर की चंचलता, विकार और अहंकार को योग, संयम और ध्यान से नियंत्रित कर सकें। आप सभी ने इस आध्यात्मिक यात्रा में जो धैर्य और श्रद्धा दिखाए, उसके लिए हृदय से आभार। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे औरों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक आत्माएं भी इस ब्रह्मज्ञान के अमृत को ग्रहण कर सकें। हर हर महादेव।